देखिए प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज 15.3 नहीं 2 भी है, हाँ 15.2 देखिए पहले। द थीप जंप्ड ऑफ द रूफ। ठीक है, ये जो OFF है ये भी बताना रह गया था, इसको भी आप OFF भी फ्रॉम की तरह होता है। ठीक है, जब हम कहीं किसी चीज़ से अलग होते हैं तो उसी अर्थ में ये भी आ जाता है। ठीक है, तो इसमें जो सामने, क्योंकि सामने जो प्रीपोजिशंस लिखी हुई हैं उनके हिसाब से हमें देखना पड़ रहा है, तो यहाँ ऑफ सही बैठता है। आई बोट दिस पेन फॉर 5 रुपीज़, ये तो मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको। प्लीज़ लुक एट द ब्लैक बोर्ड। प्लीज़ राइट योर रोल नंबर इन इंक। अगर इंक आती है तो इन लगाएंगे, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। और विद आता है अगर आप पेन का इस्तेमाल करते हैं, पेन पेंसिल, तो विद लगाएंगे। ठीक है, प्लीज राइट योर रोल नंबर, ये तो हो गया। द बिल्डिंग वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का वाक्य है, पैसिव वॉइस में बाई आता है, जब काम करने वाले को हम बाद में लगाते हैं तो वो बाई लेगा। What time is by your? Water boils at 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोई भी दर होती है उससे पहले एट लगाते हैं। You should learn multiplication table। ठीक है, बाई हर्ट होता है, दिल से या पूरा अच्छी प्रकार से कंठस्थ कर लीजिए, बाई हर्ट। दिस फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड। देखिए मेड का भी ध्यान रखिए, मेड के साथ जो है ऑफ भी आ सकता है और फ्रॉम भी आ सकता है। ऑफ तो तब लगाते हैं जब कोई वस्तु जिस चीज़ से बनती है, अगर वो चीज़ उसमें मेन कंटेंट होती है, साफ दिखती है कि हाँ भाई ये चीज़ इसमें देखो लगी हुई है, जैसे लकड़ी की चीज़ें होती हैं, लोहे की चीज़ें होती हैं, तो उसमें लकड़ी लोहा साफ दिखता है कि हाँ भाई ये लगा हुआ है। ठीक है, मतलब वो उसका मेन कंटेंट है, मुख्य उसका पदार्थ है जिससे वो बनी है। और फ्रॉम तब लगाते हैं जब कोई वस्तु जिस चीज़ से बनी है वो चीज़ उसका मुख्य पदार्थ नहीं है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें गिरती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें डाली जाती हैं, लेकिन वो भी उसका एक पार्ट है, मेन पार्ट नहीं है मतलब। ठीक है, और वो उसमें दिख भी नहीं रहा है कि हाँ देखो वो चीज़ में कहीं दिख रही है। अब जैसे कोई लकड़ी से मेज़ बनाते हैं तो लकड़ी साफ दिखती है उसके अंदर ये लकड़ी है, लेकिन आप दूध से चाय बनाइए तो जब चाय बनकर आपके सामने आएगी दूध उसमें कहीं भी नहीं दिखेगा कि दूध है इसके अंदर। ठीक है ना, क्योंकि इसका कलर पीछे रहता है, उसका जो है हमें पता नहीं लग पाता कि भाई इसमें दूध भी है अंदर। क्योंकि अगर कोई वाइट चीज़ है तो वाइट चीज़ में हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई दूध की वजह से ये वाइट है। तो इस प्रकार से जो चीज़ किसी चीज़ से बनी हुई है, मेड ऑफ वुड, ठीक है, मेड ऑफ गोल्ड आप कह सकते हैं, लेकिन मेड फ्रॉम मिल्क, कोई मिठाई बनी है मान लो, उसमें दूध से बनती है, वो तो दूध दिख थोड़ी रहा है उसके अंदर, तो वो फिर हम उसी हिसाब से उसे फ्रॉम लगा देते हैं। 15.3 देखिए, अब आवर ट्रेन इज़ ड्यू टू अराइव। ठीक है, हमारी गाड़ी जो है आनी है 5 मिनट्स, यानी कि इन 5 मिनट्स कर सकते हैं, विद इन 5 मिनट्स कर सकते हैं। इट इज़ नॉट सेफ टू वॉक इन द मिडिल ऑफ द रोड। ठीक है, इन द मिडिल ऑफ द रोड। माई फ्रेंड वॉज बोर्न एट आगरा। वेल बिहेव्ड बॉयज डोंट लाफ एट अदर्स। आई हैड टू ओपन द लॉक विद डुप्लीकेट की। यंत्र का प्रयोग है, देखो विद लगाएंगे। आई वॉन्ट ए पेन टू राइट विद, पेन का इस्तेमाल हो रहा है तो विद लगेगा। वाई हैव यू रिटन दिस लेटर इन रेड इंक, फिर देखो इंक है तो इन आएगा। माई सिस्टर लेफ्ट ऑन संडे एंड आई हैवंट सीन हर ऑन दैट डे, डे से पहले ऑन आता है। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, टायर के बाद हमेशा ऑफ लगता है, इस पर कोई याद करने की बात नहीं है, टायर्ड ऑफ वेटिंग। तो इस प्रकार ही 15.3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। चलिए अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज 21।
नेगेटिव एक्सरसाइज। राधा इस विद्यालय में 3 वर्ष से नहीं पढ़ रही है। ठीक है, पहला वाक्य है तो राधा हैज़ नॉट बीन, नॉट भी कहाँ लग रहा है, हैज़ बीन के बीच में, हैज़ नॉट बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज या इन दिस स्कूल फॉर 3 years। डॉक्टर साहब 3 दिन से इस मरीज को दवाई नहीं दे रहे हैं। तो द डॉक्टर हैज़ नॉट बीन गिविंग मेडिसिन टू दिस पेशेंट फॉर 3 days। राम 1 महीने से इतिहास नहीं पढ़ रहा है। राम हैज़ नॉट बीन स्टडीइंग हिस्ट्री फॉर ए मंथ। मैं 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। तुम 1 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहे हो। यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर ए वीक। तुम्हें 1 माह से बुखार नहीं आ रहा है। यू हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर ए मंथ। यह सुनार 10 दिन से अंगूठी नहीं बना रहा है। दिस गोल्ड स्मिथ हैज़ नॉट बीन मेकिंग ए रिंग फॉर 10 days। तुम 1 घंटे से अपना कमरा साफ नहीं कर रहे हो। यू हैव नॉट बीन क्लीनिंग योर रूम फॉर एन आवर। यह माली 1 सप्ताह से बाग में काम नहीं कर रहा है। तो दिस गार्डनर हैज़ नॉट बीन वर्किंग, ठीक है, इन द गार्डन फॉर ए वीक। हरी सुबह से खेत नहीं जोत रहा है। हरी हैज़ नॉट बीन प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। आज सूर्य सुबह से नहीं चमक रहा है। द सन हैज़ नॉट बीन शाइनिंग सिंस मॉर्निंग टुडे। मेरा भाई 3 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। माई ब्रदर हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 days। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 22 और 23 ये कल हम दोनों एक साथ मिलवा देंगे। चलिए अभी थोड़ा आगे पढ़ते हैं। कल हमने आपको पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब के बारे में चर्चा की थी। अभी हम जो है एडवर्ब के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है ना, एडवर्ब। एडवर्ब जो है इसे हिंदी में कहा जाता है क्रिया विशेषण। तो अपने नाम से ऐसा प्रकट होता है इसके नाम से कि जैसे ये क्रिया की विशेषता बताता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्रिया के कर्ता और कर्म को नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बता सकता है। ठीक है, मतलब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो बताएगा वो एडजेक्टिव होगा, लेकिन जो अन्य किसी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताएगा वो एडवर्ब होगा। ठीक है, यानी कि एडवर्ब भी विशेषता प्रकट करने वाला शब्द होता है, जैसे एडजेक्टिव होता है जो आप पहले पढ़ लिया है आपने पहले, तो उसी तरह ये भी होता है। जैसे हम कोई हिंदी सेंटेंस लिखते हैं, बच्चा जोर से रो रहा है। ठीक है, अब देखिए इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, बच्चा, जो कि एक नाउन है। वर्ब क्या है, क्या कर रहा है बच्चा, रो रहा है। ठीक है, अब इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, क्योंकि क्या रो रहा है, किसको रो रहा है, इस तरह का तो कोई सवाल नहीं बनता इसमें। तो इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट नहीं है इसके पास। अब इसमें एक शब्द बचता है जोर से। ठीक है,
तो ये जोर से जो शब्द है, आप थोड़ा दिमाग लगा कर देखिए, ये किसके लिए आया है, क्या है जोर से। तो आपको थोड़ा दिमाग अगर आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जोर से ये किसे कह रहा है, रोने को कह रहा है। जो एक कार्य कर रहा है, रो रहा है बच्चा, तो उस रो रहा है के साथ आ रहा है जोर से। जोर से किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है, रोने की, ठीक है, क्रिया की, वर्ब की। तो इसलिए ये जो जोर से शब्द आया है ये एडजेक्टिव एडवर्ब है, और ये एडवर्ब किसकी विशेषता बता रहा है, रो रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कहें रमा एक बहुत होशियार लड़की है, ठीक है। इस वाक्य में सब्जेक्ट देखिए क्या है, रमा, जो कि नाउन है। वर्ब देखो, इसमें कोई मेन वर्ब तो है नहीं, क्योंकि इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। ये एक इंट्रोडक्शन है सिर्फ रमा के बारे में कि हाँ भाई वो एक होशियार लड़की है। तो इसमें फिर बाकी देखिए आप, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, लड़की है, ठीक है। रमा को लड़की कहा गया है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसका नाउन हो गया। इस लड़की की विशेषता क्या है, होशियार। होशियार किसे कह रहा है, ये लड़की को कह रहा है, ठीक है। और एक शब्द और आया है, बहुत। बहुत किसके लिए आ रहा है, अब आप सोच सकते हैं बहुत किसे कह रहा है, ये होशियार को, ठीक है। यानी कि होशियार ने विशेषता लड़की की बताई, लड़की चूंकि नाउन है तो होशियार शब्द क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। और फिर बहुत ने होशियार की विशेषता बताई, और होशियार क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसलिए बहुत क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है, और जो नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर किसी और शब्द की विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है। जैसे और देखिए, वह कक्षा के ठीक बीच में बैठा है। सब्जेक्ट हो गया वह, जो कि एक प्रोनाउन है, ठीक है। वर्ब क्या होगी, बैठा हुआ है, बैठना। अब इसमें देखिए क्या बचा, ये क्या है, बीच में। बीच में तो प्रीपोजिशन होगी, बीच में क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ये ठीक शब्द किसके लिए आया है, किसे कह रहा है ये ठीक, बीच में को, ठीक है। इसने बीच में, अब ये ठीक आप वाक्य से हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वह कक्षा के बीच में बैठा है, ठीक है। ठीक लगा दिया, थोड़ा और बात जो है विशेष हो गई। ठीक ने विशेषता किसकी बता दी, बीच में की बता दी, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप देखिए यहाँ जो ये ठीक शब्द आया है ये एडवर्ब है, क्यों, ये विशेषता बता रहा है प्रीपोजिशन की। तो इस प्रकार ये 2-3 वाक्य मैंने हिंदी में इसलिए आपके सामने रखे क्योंकि आप हिंदी माध्यम के बच्चे हैं और आपको किसी भी चीज़ को समझाने के लिए पहले हिंदी में ही बताना उचित रहता है, तो इसलिए मैंने पहले हिंदी में आपको दिखाया है, ठीक है। हिंदी में आप देख सकते हैं कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी वर्ब की विशेषता बता सकता है, एडजेक्टिव की बता सकता है, एडवर्ब की बता सकता है। तो इस प्रकार से एडवर्ब की परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर अन्य शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। और चूंकि जिस प्रकार से एडजेक्टिव की डिग्रियां होती हैं, आपने पढ़ी थी, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, वो सब चीज़ें यहाँ भी होती हैं, ठीक है। एडवर्ब को भी आप जो है डिग्री में चेंज कर सकते हैं इसी प्रकार से, कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। अब एडवर्ब के टाइप, एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए एडवर्ब को
कई प्रकार से हम देखते हैं। एडवर्ब, पहले तो जो हमने आपको एडजेक्टिव बताए थे तो उसी तरह के एडवर्ब भी आते हैं। एडवर्ब जो है सिंपल एडवर्ब होते हैं हमारे पास। सिंपल एडवर्ब हमें क्या 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 बताते हैं? स्थान बताएंगे, स्थान प्रकट करेंगे। सिंपल एडवर्ब मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस, आप इन्हें कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस मतलब स्थान प्रकट करने वाले, जो स्थान प्रकट कर के रूप में देख सकते हैं। इन, आउट, जो है इनसाइड, आउटसाइड, हियर, देयर, ठीक है। इस तरह के शब्द आप बहुत देखते हैं जो स्थान प्रकट करते हैं, तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहे जाते हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंस आप कोई भी देख सकते हैं, कम इन, तो कम इन में कम क्या है? वर्ब, और इन क्या है? एडवर्ब है। क्यों? ये स्थान प्रकट कर रहा है। कम हियर, ठीक है। तो यहां देखिए स्थान प्रकट कर रहा है, भाई कहाँ आए? यहाँ आए, तो स्थान बता रहा है ना उसे। तो इस प्रकार से प्लेस प्रकट करने वाले एडवर्ब होते हैं, जो प्लेस प्रकट करते हैं। दूसरा है टाइम, समय। एडवर्ब होते हैं जो टाइम प्रकट करते हैं, ठीक है। टाइम आप समझ सकते हैं, टुडे, यस्टरडे, इस प्रकार से जो भी समय प्रकट करने वाले शब्द आप देखेंगे वो सब टाइम वाले होंगे, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम, जो टाइम प्रकट करेंगे वो सब एडवर्ब वाले शब्द होते हैं, ठीक है। प्लेस हो गया, टाइम हो गया। अब फ्रीक्वेंसी, पहले मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर होता है काम करने का तरीका। ज़्यादातर आप शब्द देखते हैं जिसमें ly लगा होता है, स्लोली, क्विकली। यहाँ आपने शब्द देखे होंगे जिसमें ly लगा होता है। तो ये शब्द काम करने का तरीका, हंस रहा है, कैसे हंस रहा है? जोर से। काम कर रहा है, कैसे कर रहा है? जल्दी जल्दी। तो जो इस प्रकार के शब्द होते हैं जो है काम करने का तरीका प्रकट करता है, जो आपकी वर्ब की विशेषता बताते हैं, आपके काम की विशेषता प्रकट करते हैं, तो वो क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, ठीक है। इसी तरह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे होते हैं? बारंबारता प्रकट करते हैं, कोई काम कितनी बार हो रहा है। फ्रीक्वेंसी आपको किसी काम की आवृत्ति, बारंबारता। जैसे कोई काम, कई बार आपने शब्द देखा होगा, वंस, ट्वाइस, नेवर, ऑलवेज, एक बार, दो बार, कभी नहीं, हमेशा, डेली, रोजाना। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं जो आपके काम की फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो कितनी बार आप कर रहे हैं उस काम को, तो उसे प्रकट करने के लिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चार हमने आपको एडवर्ब बता दिए हैं, बाकी हम इसका कल दूसरा पार्ट लेंगे। अभी आप इन शब्दों को देखेंगे, और एडवर्ब का जो चैप्टर आपकी किताब में है, चैप्टर नंबर 14 है, जिसमें देखिए शुरू में वही बात लिखी हुई है, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, सिंपल एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स, ऑफ इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स है, ठीक है। सिंपल एडवर्ब्स मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल में देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, प्लेस, नंबर भी है, नंबर नहीं है इसने, नंबर को ही फ्रीक्वेंसी, हमने उसे फ्रीक्वेंसी लिख दिया है, इन्होंने नंबर लिखा है इसे, बात वही है। सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। डिग्री, डिग्री मैंने जिक्र कर दिया है, डिग्री जो बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए खैर इसमें 3 पॉइंट और हैं, वो हम कल इसे बताएंगे। आप फिलहाल ये 4 पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए तब तक आप इसकी स्टडी यहीं तक करेंगे बस।